मैं सौगंध लेता हूं आज 24 जून 2025 को कि मैं ब्राह्मणों से कथा नहीं सुनूंगा, मैं रामकृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान मानूंगा, मैं अपने आप को असली यादव मानता हूं। मेरे यादव का अभिमान हुआ, इटावा में मेरे यादव का अभिमान हुआ, इसलिए बहुजनों के जूतों की पूजा करता हूं। हम जितने बहुजन समाज दलित भाइयों के जूतों की पूजा पहला यादव हूं उत्तर प्रदेश में जो जूतों की पूजा करता है। और ऐसे बनो, हमारे जैसे सब यादव बनोगे तो इज्जत बचेगी। नहीं आने वाला समय आपके भी बाल मुड़वाए जाएंगे, आप भी बेइज्जत होंगे। राम श्री राम को जो पूज रहे हो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। कान खोल कर सुनो, बाबा साहब को पूजा करो। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, इटावा में यादव कथावाचक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल इटावा में 21 जून को भागवत कथा शुरू हुई। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं है, यादव है। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। कथावाचकों को मारा पीटा गया, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। इन सब का वीडियो भी बनाया गया। देखो नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है, देख ले उसका चेहरा। और फिर उसके बाद कथावाचक सामने आए, फिर बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये बताओ तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ तुम आचार्य बन के गए थे या जी कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि। वो जी। कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके कुछ? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तो हमने कहा सर चमार हम नहीं हैं, हम यादव हैं। दोस्तों, उसके बाद मामला बढ़ता ही गया। मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया, खूब बयानबाजी होने लगी। अखिलेश यादव ने इस मामले पर सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अब तक क्या सो रहे थे?
उनको जब जगना था तब वो जगे नहीं, कथावाचकों को अपमानित किया गया और चोटी काट दी गई। अगर ये बात सच है तो हम किस बात के विश्व गुरु हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया के लोग इस मामले को नहीं देख रहे होंगे? दुनिया के लोग जरूर देख रहे होंगे कि भारत में क्या हो रहा है। कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? वहीं दोस्तों, इस मामले को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शादी व पूजा पाठ कराने का काम ब्राह्मणों का है, इसे कोई यादव समाज का व्यक्ति छीनेगा तो दिक्कत तो होगी ही। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत आधार कार्ड बनवाकर दूसरों का हक छीना जा रहा है। समाज में हर वर्ग का एक काम तय है, उसी के अनुसार सबको चलना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस मामले को लेकर राहुल गांधी का भी एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। का जीने का तरीका है, सबसे पहले आपको अपनी जो हिस्ट्री है उसमें कॉन्फिडेंस लानी पड़ेगी। दलित जो है वो सबसे दबा हुआ है, बट अपनी हिस्ट्री में उसकी कॉन्फिडेंस है। उनका इकट्ठा होने का अपने इतिहास को याद रखा, आप भूल गए। और पूरा राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति का पूरा गेम यही चल रहा है कि यार ये जो ओबीसी हैं इनको अपना जो इतिहास है ये भूलवा दो। जिस दिन जाति जनगणना टेबल पे आ गया, मामला ही खत्म, उस दिन आपके सब लोगों को पता लग जाएगा कि यार ना हम शिक्षा के सिस्टम में हैं, ना हम स्वास्थ्य के सिस्टम में हैं, ना हम कॉर्पोरेट इंडिया में हैं। नहीं सर, हम तो मेरा कहना है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आपके एमएलए बन जाए, बट जब तक आप वो बड़ा सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपका होने वाला कुछ नहीं है। बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान का जो पावर का सिस्टम है उसमें आपको कैसे घुसाया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि कथावाचक मुकुट मणि और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर फर्जी आधार कार्ड और जाति छिपाकर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। दोस्तों, इसके बाद 26 जून को बवाल मच गया। इनके समर्थन में उतरे यादव संगठन के करीब 2000 लोगों ने बकेवर थाना घेर लिया, पथराव किया, पुलिस की भी एक गाड़ी तोड़ दी। वहीं दोस्तों, इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि यादव समाज के इतने लोग बर्बाद हो गए, अब दंगे का मुकदमा झेलेंगे, जेल जाएंगे, जिंदगी भर परेशान रहेंगे। वहीं दोस्तों, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा है। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि अगर जाति छुपाने पर संत सिंह यादव जैसे कथावाचकों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है तो क्या ब्राह्मण होते हुए खुद को ठाकुर कहने वाले देवकी नंदन ठाकुर पर भी मुकदमा दर्ज होगा, या फिर कानून सिर्फ दलित पिछड़ों पर ही चलता है और सवर्णों के लिए नियम अलग है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।